मेरे प्यारे दोस्तों, में लाइफ 7 कहानी यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अब कहानी शुरू करती हूँ। एक विजय नाम का लड़का था जिसकी शादी इसी साल हुई थी। विजय अपनी पत्नी को लेकर बहुत ही खुश था। उसकी एक साली भी थी जो शादी में नहीं आई हुई थी क्योंकि उसका एग्जाम था और वह शहर में पढ़ते थे। विजय अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और विजय अपनी परिवार को हमेशा खुश रखता था। साली का एग्जाम खत्म हुआ और वह घर पर आई। उसे अपने बहन से मिलने का बहुत ही मन कर रहा था। तभी उसने फोन किया और अपने जीजा विजय से बोली, मैं अनीता बोल रही हूँ, मुझे दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। जीजा साली को लेने के लिए उसके घर गए। विजय जब पहली बार अपनी साली को देखा तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी साली अनीता बहुत ही खूबसूरत थी। विजय मन ही मन में सोचने लगा, काश मेरी शादी इस लड़की से होती। यह तो लगता है कि जन्नत की परी है। और यह सोचते हुए विजय अपने गाड़ी पर बैठाकर उसे घर से लेकर जाने लगा। विजय ब्रेकर पर गाड़ी स्लो नहीं कर रहा था, उसे हंचका तक उदाते लेकर जा रहा था। साली सुमन को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि जीजा क्या चाहते हैं। विजय जब अपने साले को घर लेकर आया तो अपनी बीवी सुनीता से बोला, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अच्छी है और यह पढ़ने में भी बहुत तेज है, क्योंकि मैंने इससे बाइक पर कुछ सवाल पूछे जिसका यह जवाब बिल्कुल सही दे रही थी। तभी सुनीता बोली, इसीलिए तो हम लोग इसे शहर भेजे थे पढ़ने के लिए, ताकि यह अपने पढ़ाई में कामयाब हो सके और कुछ अच्छा कर दिखाए। जीजा विजय साली पर डोरे डालने लगा। अनीता भी अब धीरे धीरे अपने जीजा को चाहने लगे थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जीजा मेरे हीरो जैसे हैं। वह मेरे बहन से जितना प्यार करते हैं उतना ही मुझसे प्यार करेंगे। और यह सोच कर शीशे के सामने अनीता बैठी हुई थी। तभी अचानक उसके जीजा विजय वहां पहुंचे और उसके बालों में अपना उंगलियां फेरने लगे। तभी अनीता बोली, क्या कर रहे हैं जीजू, अभी दीदी आ जाएगी। तभी विजय बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी दीदी छत पर है, वह अभी नहीं आएंगे। धीरे धीरे दिन बीते गया। अनीता और विजय एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों सारे हदें पार कर चुके थे। अनीता पेट से हो गई थी। जब यह बात विजय को पता चली तो विजय पछताने लगा, मैंने ये क्या कर दिया। तभी अनीता ने कहा, अब सोचने का वक्त नहीं है जीजू, मुझे भी अपना लीजिए। तभी विजय बोला, सुनीता इसको कभी नहीं चाहेगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, परंतु इसका प्रायश्चित कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। तभी अनीता बोली, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं इस बच्चे को चाहती हूँ और यह भी चाहती हूँ कि इस दुनिया में आए, क्योंकि यह हमारे प्यार की निशानी है। विजय इस बात से हमेशा परेशान रहने लगा। विजय करे भी तो क्या करे, और धीरे धीरे यह बातें सुनीता को भी पता चलने लगी। सुनीता भी अब क्या करे, उसे भी समझ में नहीं आ रही थी वह किसे गुनाहगार समझती है, अपनी बहन को या अपने पति को, क्योंकि गलती तो दोनों ने की थी और इसके बीच तड़प रही थी। सुनीता ने अपने घरवालों से फोन पर सारी बातें बताई और विजय से तलाक मांगने की बात बोली। विजय और सुनीता का तलाक हो गया, पर इस तलाक से फायदा अनीता को हुआ, क्योंकि विजय और अनीता दोनों ने शादी कर लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके चलना चाहिए।